अस्सलाम वालेकुम माय डियर सब्सक्राइबर्स। मैं हूं उम्मे हसन और आप सबकी अप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। आप सब मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बताने जा रही हूं दाल माश विद वाइट मीट। और इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आप देख लें। पहले मैंने ली है दाल माश। इसको फ़िलहाल मैंने बॉईल नहीं किया और भिगोया भी नहीं है। और इसके साथ मैंने लिया है बोनलेस चिकन, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, 2 अदद मैंने लिए हैं प्याज काट लिए, 2 अदद मैंने लिए हैं टमाटर। और ये लिया है जी मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ। और ये मैंने लिया है 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। 2 से 3 मैंने ले लिया सब्ज़ इलायचियाँ। और ये लिया है मैंने थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला साबुत, कि वैसे मैंने पिसा हुआ भी लिया है और साथ में साबुत भी लिया है कि हांडी में ये ज़रा अच्छा लगता है। और अगर आप टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप कनौर क्यूब ले सकते हैं। तो वैसे इसमें हम बोनलेस चिकन यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप कनौर क्यूब ना भी यूज़ करें तो भी ठीक है। और अगर आप बोनलेस चिकन यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप ये क्यूब यूज़ कर सकते हैं। ये हैं हमारे आज के इंग्रेडिएंट्स। और ये मैंने गार्निशिंग के लिए रख लिया है पहले से काट के सब्ज़ धनिया और कुछ स्लाइसेस लेमन के। ये आप देख सकते हैं मैंने दाल को अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगो के रख दिया। और ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इंग्रेडिएंट्स में मिसिंग था, ये अब मैंने ऐड किया। हाँ जी, ये मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसमें मैं आपको साथ साथ बताती चलूँ कि मैं ये इंस्टेंट दाल बनाती हूँ, जिससे ये आप कह सकते हैं कि विदिन 10 मिनट्स ये बन के तैयार हो जाती है। और ये मैं इसको वेट लगा के प्रेशर कुकर में बनाऊँगी। तो जैसा कि आपने देखा है कि दाल जो है मैंने वो बॉईल नहीं की और ना ही फ़िलहाल भिगोई है। तो इसमें हम बस बेज़रूरत ऑयल ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज डाल लूँगी। हाँ जी, ये अब ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। गरम ऑयल में डालने का ये फ़ायदा होता है कि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इससे भी ज़्यादा जल्दी ब्राउन करना चाहते हैं तो आप चुटकी नमक ऐड कर लें। उससे ये कि प्याज जल्दी ब्राउन भी हो जाएगा और क्रिस्पी भी होगा। बेसिकली ये मैं तड़के पे डालती हूँ कच्ची दाल को, और फिर उसके बाद इसको वेट लगा के आपको मैं बताऊँगी कि ये कैसे अच्छी दानेदार दाल बनेगी। ये आप देख सकते हैं, असल में मेरी अम्मी की कॉल आ गई थी बीच में, तो मैं आपको साथ साथ ये लाइव कवरेज नहीं दे सकी। प्याज लाल हो चुका है, हल्का सा पानी का छिटा लगा दें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी चल जाएगा। बस प्याज को इतना सही ब्राउन करना था। ये आप देख सकते हैं टमाटर भी तकरीबन मैश हो गया। अब मैं डाल दूंगी साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में ही मैं तमाम मसाला जात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कि आप देख सकते हैं। हल्का साइड से कर दें। ये हो गए तमाम मसाले एक साथ। अच्छी तरह मसाला भून जाएगा, टमाटर प्याज नज़र आना बंद हो जाए। तो ये रेसिपी मैं आपको एक दफ़ा बॉईल दाल के साथ और ग्राइंड किए हुए टमाटर प्याज के साथ भी बताऊंगी। दाल माश को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से बना सकते हैं।
लेकिन जो मुझे बहुत पसंद है, जो बहुत टेस्टी बनती है। फर्स्ट टाइम मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। तो भाई मेरा हीटअप हो जाता है थोड़ा सा हांडी के ऊपर रखने से, लेकिन कोई नहीं, वीडियो में आपको सब नज़र आ जाए बस भी काफ़ी है। तो हल्का सा हम पानी से छटा लगा लेंगे। वाला थोड़ा थोड़ा लगना ना शुरू हो जाए। अगर आपके पास फ्रीज़र का टमाटर है तो आप उसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। मोस्टली टमाटरों का यही होता है, रेट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं। मुझे मिला के कई लोग फ्रीज़ कर लेते हैं टमाटर, लेकिन आज क्योंकि मैंने फ्रेश टमाटर यूज़ किया तो इसलिए मैंने ग्राइंड नहीं किया। मसाला भून चुका है, अब मैं चिकन ऐड कर दूंगी क्योंकि दाल को वेट भी लगना है, तो इसलिए जो है हमने चिकन बिल्कुल लास्ट में डाला है कि बस वो फ्राई हो जाए, उसमें टेस्ट आ जाए, और जब उसको वेट लगे दाल के साथ तो बोटियाँ बिल्कुल गायब ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं दाल मैंने वॉश करके रखी हुई थी और पानी मैंने इसका गिरा दिया है। तो अब मैं इसको ऐड कर दूंगी मसाले में। तो मैं अच्छी तरह पहले थोड़ी सी देर फ्राई करूँगी। तो इस टाइम अगर इसको फ्राई ना करें तो लास्ट में देखिए ऑयल इसका अलग से सेपरेट नहीं होता। ये देख सकते हैं कि दाल में ऑयल छोड़ दिया है और हल्की हल्की सी लगना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि अब मैं इसमें पानी शामिल करके अच्छी तरह हिला के और फिर वेट लगा दूँ। 7 से 8 मिनट का वेट आप लगा सकते हैं कि अगर आपने दाल को ज़्यादा टाइम के लिए भिगो दिया था, लेकिन क्योंकि मैंने हांडी चढ़ाने के बाद दाल को वॉश किया, ज़्यादा देर भिगो के नहीं रखी, तो इसलिए मैं इसको 10 मिनट तक का वेट दूँगी। थोड़ा सा पानी डालूँगी तो जिसमें बस ये पक के तैयार हो जाए। दाल आपको नज़र भी आ रही है और बहुत ज़्यादा डूब ना जाए दाल पानी में। हाँ जी, आप देख सकते हैं मैंने वेट लगा दिया 10 मिनट्स के लिए। अब मैं वेट खोल के फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है। हाँ जी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। प्रेशर इसका रिलीज़ हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कुकर को खोलेंगे। ये आप देख सकते हैं पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो दाल का अलहदा हो चुका है। इसको अब मैं डिश आउट करूँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। हाँ जी, आप देख सकते हैं वेट लगने के बाद दाल की ऐसी शक्ल निकली है। हाँ जी, आप देख सकते हैं मज़ेदार दाल बोटी तैयार है और ये देखने में जितनी मज़े की है उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये खाने में है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी पे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।